व्हाट्स अप, वेलकम बैक। तो लाउडनेस हम लोग साउंड का समझ लिए थे और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पिच क्या होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताए थे कि पिच और क्वालिटी बस बाकी रह गया है, तो आज हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे और ऑलमोस्ट जो है हम लोग का साउंड का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक होप सो जितना भी लेक्चर्स हमने अपलोड किया है साउंड का वो तुम लोग देख रहे होगे, और अगर नहीं देख रहे होगे तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम लोग देखो, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक्स छूट रहा है, अगर किसी को कोई टॉपिक में सेपरेटली कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे को प्लीज बताओ, क्योंकि ये वीडियो सब बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई डोंट नो व्हाई कि व्यूज नहीं आ रहा है। पता नहीं व्यूज, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पर्सनली कुछ व्यूज का दरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग देखो। हो सकता है थोड़ा साउंड का दिक्कत हो, लेकिन अगर हेडफोन लगा के देखोगे तो ठीक ही लगेगा, सुन सकते हैं, बिकॉज द वीडियो हैज क्वालिटी। वो क्वालिटी एजुकेशन में है, नॉट इन वीडियो। थोड़ा सा दिक्कत है, वो कुछ दिन में फिक्स हो जाएगा साउंड का, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। तो देखो तुम लोग, एटलीस्ट इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। एनीवेज, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पिच। लाउडनेस हम लोग समझ चुके थे, जो पूरी तरीके से एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था। तो देखते हैं कि पिच किस चीज में डिपेंड करता है। देखो, सबसे पहले अगर पिच हम लोग बात करें, पिच का अगर हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या चलती है? टू साउंड्स दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, टू साउंड्स ऑफ सेम loudness and same instrument, same loudness and same instrument, but of different frequency। क्या बोले हम? टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम इंस्ट्रूमेंट बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, पिच जो होता है ना, वो होता है क्या है? वो होता है बेस और ट्रेबल, ये पिच होता है। अगर ये ट्रेबल का स्पेलिंग सही रहेगा तो तुम लोग देख लेना, बेस और ट्रेबल, ठीक है। अब बेस वाला जितना भी सारा साउंड्स होता है, जैसे कोई एक हूफर बज रहा है, डुम 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 डुम, ठीक है, हूफर हो गया। और ट्रेबल का अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसा बजता है? देखो, तुम लोग अगर रिमोट लोगे होम थिएटर का, तो वहां पे एक बटन मिलता है बेस ट्रेबल लिखा हुआ, दैट इज व्हाट पिच इज। उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं पिच से। उसमें बेस अगर बढ़ाओगे तो गाना कैसा बजेगा? डुम डुम डुम। और अगर हम लोग ट्रेबल बढ़ा देते हैं तो टुम टुम टुम, ऐसा आवाज आएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? देखो दोनों का लाउडनेस सेम है। ऐसा नहीं कि इसका लाउडनेस कम है, इसका लाउडनेस ज्यादा है, नहीं, लाउडनेस इज सेम बट पिच इज डिफरेंट। दोनों का पिच में डिफरेंस है भाई। जब अब एक और चीज तुम लोग देखोगे, जब कोई लड़का और लड़की बात करती है तो तुम लोग आंख बंद करके बता सकते हो कि ये लड़का बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है कि नहीं? तो जो लड़का का आवाज होता है वो ज्यादा बेस वाला होता है, जैसे भी हमारा आवाज आ रहा है, हम सो उठ के वीडियो बनाने आ गए तो और भारी आ रहा है, तो वो कैसा वाला आवाज है? ये हो गया मेल। अब वुमेन का आवाज इसमें आ गया, वुमेन का आवाज इसमें आ गया, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि जो पिच है वो हाई का है और लो पिच क्या है? देखो, हाई पिच जो होता है वो ज्यादातर वुमेन लोग का होता है, हाई पिच, और लो पिच होता है मेल का। लो पिच होता है मेल का, ठीक है।
अब तुम लोग बोलो कुछ भी चीज अगर हम लोग लड़की की आवाज सुनते तो बहुत ही पतला आवाज आता है लोग का, बिकॉज उन लोग का फ्रीक्वेंसी पिच बहुत ही हाई होता है। ठीक है, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी समझेंगे क्या होता है। देखो सबसे पहले पिच समझने के लिए फ्रीक्वेंसी देख ही लेते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये एक वेव अगर हम लोग बनाएंगे, दो तरीके का हम एक वेव बनाते हैं। ठीक है, दो तरीके का हम एक वेव बनाते हैं। ये जो होता है, ये पार्ट, ये इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखो दोनों का एम्पलीट्यूड स्ट्रेट, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो दोनों का लाउडनेस भी सेम हो गया। ठीक है, बट एक डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बोले फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। हर एक सेकंड में जितना वेव्स हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, एक वेव, दो वेव, यहाँ से यहाँ तक देखो, 1 2 3 4 5, इसका फ्रीक्वेंसी 5, इसका फ्रीक्वेंसी 2। लाउडनेस सेम, एवरीथिंग सेम, बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया। जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका जो है आवाज बेस जैसा होगा, मतलब कि कैसा, लो पिच का होगा। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब आवाज ट्रेबल जैसा निकलेगा, जिसका ट्रेबल ज्यादा होगा तो मतलब उसका हो गया हाई पिच। समझ में आ गया भाई व्हाट इज पिच? क्या ये फ्रीक्वेंसी मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होगा एक सेकंड में, उतना ज्यादा पिच उसका हाई होगा। वैसे देखो लड़की लोग चिल्लाती लोग कितना जोर आवाज आता है, वो लोग पिच एकदम आसमान में छूता है, एक सेकंड में धाए 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 वेव्स निकलता है। और लड़का जो चिल्लाता है भारी आवाज ही से आदमी डर जाएगा। ठीक है, तो वो होता है लो पिच वाला वॉइस, मतलब बेस वाला वॉइस, वूपर वाला वॉइस। वूपर कैसे बजता है, डुम डुम डुम। ठीक है, और ट्रेबल वाली बजाए तो जैसे कोई गाना बज रहा है मान लो, हम ट्रेबल को कर दिए 0, ठीक है, और बेस को हम कर दिए 7 पे, 7 मैक्सिमम 7 जाता है, तो हम लोग मैक्सिमम 7 कर दिए किसी होम थिएटर में। ठीक है, और गाना बजा दिए, कोई भी गाना बजा दिए, तो कैसा उसमें अगर कुछ लिरिक्स होगा तो कैसे बोलेगा? ठीक है, कैसे बोलेगा? क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, और सिर्फ अगर बेस पूरा कम कर दिए और ट्रेबल पूरा बढ़ा दिए, क्योंकि तुम ही हो, ऐसे पतला आवाज हो गया। ठीक है, मतलब क्या लाउडनेस में डिफरेंस आया? नहीं, लाउडनेस में डिफरेंस नहीं आया, इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ पिच। तो हम लोग अब बोलेंगे पिच इज दैट क्वांटिटी टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम इंस्ट्रूमेंट बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वही पिच होता है। अब तुम लोग बोलो एक चीज, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम और बोलना चाहिए, अभी जो पिच है ना, ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये भी एक सब्जेक्टिव टॉपिक है बात करने को। हो सकता है कि किसी को किसी का पिच कम लग रहा हो, हमको उसका पिच हाई लग रहा हो, है कि नहीं? अब जैसे तुम लोग की गर्लफ्रेंड का भले ही पिच जितना भी हाई हो, लेकिन तुमको अगर चिल्लाएंगे तो तुमको उसका आवाज लो पिच का ही लगेगा। ठीक है, अब वो तो नहीं है, तुम घर पे अगर कुछ चीज बोल रहे हो तो तुम अपने हिसाब से उसको लो पिच पे बोल रहे हो, लेकिन मम्मी को हाई पिच पे लग रहा है, बोलेगी चिल्लाना बंद करो, आहिस्ते बोलो, आवाज ज्यादा तेज मत करो। ठीक है, पिच अपना आवाज नीचे करके बात करो। तो ये सब होता है हमारे लिए, हमको लगता है कि सेम हम कम लो पिच से बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए जो है हो सकता है कि वो हाई पिच में सुन रहा हो। सो दैट इज आल्सो अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी बट फ्रीक्वेंसी इट इज ऑब्जेक्टिव। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में हम लोग बोले ना इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस जो है वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी है और इंटेंसिटी जो होता है वो फिक्स होता है डेसिबल में। तो सेम यार
पिच जो होता है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है यार। सो दैट इज व्हाट पिच इज। तो पिच में बस यही सब पूछेगा, वेव्स बताओ, 2 वेव्स बना देगा, उसका डिफरेंस पूछेगा, यही सब हम लोग देख लेना बुक से। अब हम लोग आते हैं क्वालिटी और टिम्बर पे। हम लोग आते हैं क्वालिटी और टिम्बर। अब लोग भैया ये क्या होता है? क्वालिटी और टिम्बर मतलब two sounds of same loudness, two sounds of same loudness, same pitch, but from different instrument can be distinguished. दो साउंड जो कि सेम लाउडनेस का है, सेम पिच का है, उसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय व्हाट? बाय क्वालिटी और टिम्बर। देखो मान लो 2 वेव्स हैं, दो वेव्स थे। अब तुम ये देखो, ये एम्पलीट्यूड, ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। नंबर ऑफ वेव्स कितना है? एक, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हुआ, फ्रीक्वेंसी वो भी सेम हुआ, मतलब लाउडनेस भी सेम, पिच भी सेम। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, व्हाट इज पिच, फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम हुआ। बट यहाँ पे डिफरेंस वेव का है ना? यहाँ पे वेव अलग आ रहा है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि जो आवाज है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। तो हम लोग का दिमाग कितना अच्छा है, वो किसी भी साउंड को 3 तरीके से डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है। सबसे पहला लाउडनेस, देन पिच, देन क्वालिटी और टिम्बर। यहाँ पे लाउडनेस भी सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया, पिच भी सेम हो गया, लेकिन अब क्या चीज से पकड़ेगा? अब वो पकड़ेगा क्वालिटी ऑफ साउंड से, वेव का प्रोडक्शन से वो समझेगा। देखो दोनों का वेव अलग है, वेव फॉर्म अलग है। हो सकता है ये आवाज जो गिटार से आ रहा हो, ये आवाज जो वायलिन से आ रहा हो, ठीक है? तो दैट इज व्हाट क्वालिटी और टिम्बर इज। जब दोनों किसी भी साउंड का जब लाउडनेस और एम्पलीट्यूड और पिच सेम हो जाए, वी कैन स्टिल डिस्टिंग्विश इट। अगर वो 2 इंस्ट्रूमेंट से आ रहा हो, हम लोग उसको बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी और टिम्बर। समझ में आ गया? विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म्स। तो दैट इज ऑल पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंडनेस। यहाँ पे हम लोग साउंड का लेक्चर वो करते हैं खत्म। अब हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है साउंड का। एक वीडियो शायद देखते हैं, अगर बोलोगे तुम लोग तो रेजोनेंस बोल के एक टॉपिक है जो हम लोग थोड़ा ब्रीफली बताए। अगर तुम लोग बोलोगे कि भैया वो टॉपिक में थोड़ा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर भी हम वो टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो और डाल देंगे। तुम लोग अगर बोलोगे तभी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करो, ठीक है? हम लोग का साउंड यहाँ पे खत्म होता है। मैथ्स का लेक्चर्स आएगा, जीएसटी का वीडियो भी अपलोड होगा, जीएसटी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे एमएल अग्रवाल पे। सब चीज़ चल ही रहा है। आई विल ट्राई टू अपलोड जूलियस सीजर भी, क्योंकि वो भी इसका भी एग्जाम्स आ रहा है सबका। अब भाई 2 महीना बचा है, फोकस ऑन योर बोर्ड्स। क्लास 10 के बच्चे लोग बोर्ड पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एटलीस्ट एक दिन में 6-7 घंटा पढ़ो। If you want more than 80%, you have to sit for more than 5 hours in a day. So that is all. Stay safe.